जय हिंद मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी एएफओ इंटरव्यू में सफलता की पूरी रणनीति पर। देखिए, ये एक शानदार करियर और आपके बीच का, समझिए, बस आखिरी पड़ाव है और हमारा मकसद है कि आपको इसके लिए एकदम पक्का तैयार कर दें। सोचिए, मेंस की इतनी कड़ी मेहनत के बाद अब बस इंटरव्यू रूम की वो कुर्सी इंतजार कर रही है। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, ये तो प्रोफेशनल सफर की असली शुरुआत है। यहां सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ परखा जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पहली छाप कैसे बनाएं, फिर अपना परिचय कैसे दें, कोर नॉलेज में क्या जरूरी है, एएफओ की भूमिका क्या है और आखिर में मुश्किल सवालों को कैसे हैंडल करें। इन 5 जरूरी हिस्सों पर फोकस करेंगे। एक बात समझिए, आपके कुछ भी कहने से बहुत पहले पैनल आपके हाव भाव से ही एक अंदाजा लगा लेता है। आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वही आपके आत्मविश्वास का पहला सबूत होता है। तो इंटरव्यू रूम में जाने का सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। पहले विनम्रता से पूछिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर जाकर अगर पैनल में कोई महिला सदस्य हैं तो पहले उन्हें ग्रीट कीजिए, फिर बाकी सबको। और हां, जब तक बैठने को ना कहा जाए तब तक खड़े रहिए, फिर थैंक यू बोलकर आराम से बैठ जाइए। देखिए, आपके बैठने का तरीका सीधा सीधा आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर सीधे बैठना, ये एक कॉन्फिडेंट पॉस्चर है। हाथों को अपनी गोद में रखिए, पैरों को स्थिर रखिए। बेवजह हाथ पैर हिलाना, ये सब घबराहट की निशानी है, तो इससे बचना है। अच्छा, अब आती है पहली बातचीत की बारी, यानी आपका इंट्रोडक्शन। ये एक सुनहरा मौका है पैनल पर एक जबरदस्त छाप छोड़ने का। बस इसे छोटा, असरदार और एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखना है। तो एक अच्छे इंट्रो में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका नाम, फिर आपकी जगह, और अगर आपके इलाके की कोई एग्रीकल्चरल स्पेशलिटी है तो वो जरूर बताइए। फिर अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और हॉबीज। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी हॉबी बताएं उस पर सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, तो तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, एक बढ़िया इंट्रोडक्शन के बाद अब आते हैं टेक्निकल नॉलेज पर। ये वो हिस्सा है जहां आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ को परखा जाएगा, और इसमें एग्रीकल्चर और बैंकिंग दोनों शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर एएफओ इंटरव्यू में आता ही आता है। ये सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, तो इसके बारे में जानना तो भाई बहुत जरूरी है। तो इस योजना में किसानों के लिए प्रीमियम रेट्स बहुत कम हैं। पहला है 2%। ये सभी खरीफ फसलों के लिए है, जैसे धान, मक्का वगैरह। मतलब किसान बस 2% देते हैं, बाकी का जो बड़ा हिस्सा है वो सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है, ताकि किसानों पर ज्यादा बोझ न पड़े। दूसरा रेट है 1.5%। ये सभी रबी फसलों पर लागू होता है, जैसे गेहूं, चना। अब ये खरीफ से थोड़ा कम क्यों है? क्योंकि रबी फसलों में मॉनसून पर डिपेंडेंसी कम होती है, तो रिस्क भी थोड़ा कम माना जाता है। तो याद रखिए, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%। और तीसरा और आखिरी रेट है 12%। ये कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए है। यहां प्रीमियम थोड़ा ज्यादा इसलिए है क्योंकि इन फसलों की लागत और मुनाफा दोनों ही ज्यादा होते हैं, तो बीमा कवर भी बड़ा होता है। तो ये 3 नंबर, 2%, 1.5% और 12%, ये तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। अगली बहुत जरूरी चीज है किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी। इसकी परिभाषा बिल्कुल साफ होनी चाहिए। सीधी सी बात है, ये एक ऐसी स्कीम है जो किसानों को उनकी खेती और उससे जुड़े कामों के लिए सही समय पर और सही मात्रा में लोन देती हैं। बस चलिए, अब एक जरूरी बैंकिंग नियम समझते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बैंकों को अपने टोटल लोन का 18% हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर को देना ही देना है। ये मैंडेटरी है। इसे कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या पीएसएल टारगेट। ऐसा क्यों? ताकि देश की इकोनॉमी के लिए इतने जरूरी सेक्टर में कभी पैसों की कमी ना हो। अब आते हैं इस नौकरी के असली मकसद पर। एक एएफओ के तौर पर रोल क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ एक बैंक ऑफिसर की जॉब नहीं है। आप असल में किसान और बैंकिंग सिस्टम के बीच एक बहुत जरूरी पुल, एक ब्रिज का काम करते हैं। और इस पुल की भूमिका निभाते हुए आपकी जिम्मेदारियां भी कई हैं। आपको केसीसी लोन्स के लिए फील्ड विजिट करनी होगी। ये देखना होगा कि लोन का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। किसानों को नई नई योजनाओं के बारे में बताना होगा, और साथ ही बैंक के लोन पोर्टफोलियो को भी मैनेज करना होगा। चलिए अब एक सिचुएशनल क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को टेस्ट करेगा। सवाल है, एक एएफओ के तौर पर आप किसानों की इनकम डबल करने में कैसे मदद करेंगे?
ये सवाल असल में ये परखता है कि आप ग्राउंड लेवल पर किसानों की मदद के लिए क्या सोचते हैं। देखिए, इस सवाल का एक दमदार जवाब मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। सिर्फ खेती की बात मत कीजिए। बताइए फिर आप डेयरी, मछली पालन जैसी एलाइड एक्टिविटीज को बढ़ावा देंगे। ये पक्का करेंगे कि हर एलिजिबल किसान को केसीसी मिले, उन्हें लागत कम करने के तरीके बताएंगे और सबसे जरूरी, उन्हें बेहतर बाजार से जोड़ने में मदद करेंगे। ये सब आपके जवाब में होना चाहिए। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी ईमानदारी परखी जाती है, यानी एचआर क्वेश्चंस, और वो सवाल जिनका जवाब शायद आपको ना पता हो। इनको कैसे हैंडल करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये सवाल पूछे जाएं, तो हमेशा अपनी पर्सनल क्वालिटीज को नौकरी की जरूरतों से जोड़िए। अपनी ताकत को बताइए कि वो इस रोल में कैसे काम आएगी। अपनी कोई असली कमजोरी मानिए, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि आप उसे सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। और हाँ, रिलोकेशन के लिए तो हमेशा तैयार रहना है, ये दिखाना बहुत जरूरी है। और ये हर कैंडिडेट का सबसे बड़ा डर होता है कि अगर पैनल ने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब ही नहीं पता तो क्या होगा। देखिए, घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी है। कभी भी गलत जवाब देकर ब्लफ करने की कोशिश मत कीजिए। विनम्रता से मान लीजिए कि आपको जवाब नहीं पता, और साथ में ये भी कहिए कि आप इंटरव्यू के बाद इस टॉपिक के बारे में जरूर पढ़ेंगे। ये दिखाता है कि आप सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आखिर में बस इस एक सवाल के साथ अपनी तैयारी को फाइनल टच दीजिए। क्या आप भारत के किसानों और फाइनेंशियल सिस्टम के बीच वो जरूरी कड़ी बनने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऑल द बेस्ट।